नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नोट्स वाले इस वीडियो में। और आज हम बात करेंगे गौरव एक्सप्रेस। अभी हाल ही में रात में आपकी ये क्लास हुई थी और इसमें साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर सर ने चर्चा की थी। तो उन्हीं के बेहतरीन से नोट्स मैंने आप सभी के लिए तैयार किए हैं, जो आपके लिए बहुत ही कम समय में मैं रिवाइज कराने वाला हूँ। तो सभी साथी एक बार वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों के साथ, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लेना। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे जीवों के वर्गीकरण की जो 5 अवस्थाएं हैं, उनकी अवधारणा किसने दी थी? तो वो दी थी विटकर साहब ने। ठीक है, 1969 में इन्होंने ये अवधारणा दी थी और इन्होंने प्रियोकैरेटिक और यूकैरेटिक, है ना, 2 भागों में इसे विभाजित किया था। एक होता है प्रियोकैरेटिक जिसमें केंद्रक का विकास नहीं होता है, जैसे मोनेरा। इसका एग्जाम्पल क्या है? मोनेरा। ठीक है, और जो यूकैरेटिक होते हैं इनमें केंद्रक का विकास होता है। ठीक है, अब इसको भी यूकैरियोटिक्स को 2 भागों में बांटा गया है। कैसे कैसे? तो एक होता है हमारा एक कोशिकीय और एक कोशिकीय, और एक होता है बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय जो होता है वो होता है प्रोटिस्टा। ठीक है, बहुकोशिकीय में एक होता है सेल वॉल जिसमें पाई जाती है, और एक होता है जिसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है। तो इसमें कौन कौन सी है जिसमें सेल वॉल पाई जाती है? तो वो एक पादप और एक है कवक, आप सभी को पता है। और जिसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती वो होती है जंतु। तो इस प्रकार से जो हमारे वर्गीकरण किया था वो 5 भागों में विभाजित किया गया था विटकर साहब के द्वारा। एक है मोनेरा, एक है प्रोटिस्टा, एक है आपका पादप, एक है आपका कवक और एक है आपका जंतु। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आप लोग देखिए, आपसे पूछा गया है क्या? सही क्रम बताइए। तो जो हमारा क्रम है इसमें जगत आता है सबसे पहले, फिर फाइलम आता है, फिर वर्ग आता है, उसके बाद गण आता है, गण के बाद वंश आता है, वंश के बाद कुल आता है, और कुल के बाद जाति आती है। अगर इंग्लिश में वहीं पर इसको देखें तो किंगडम, फाइलम, वर्ग को बोलते हैं क्लास, गण को बोलते हैं ऑर्डर, वंश को बोलते हैं जीनस, और ये आपका कुल होता है फैमिली, और जाति होता है स्पीसीज। ठीक है, इसकी ट्रिक भी यहाँ पर लिख दी है, KPCFGFS। ठीक है, ये ट्रिक है। वहीं पर आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है क्या? तो कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ। तो कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ होता है, उसे हम लोग बोलते हैं क्या? जीव द्रव्य। अब जीव द्रव्य 2 प्रकार का होता है, जो 2 चीज़ों से मिलकर बना है वह है एक कोशिका द्रव्य और एक है केंद्रक द्रव्य जो होता है। इस जीव द्रव्य का जो नामकरण किया था वो किसने किया था? पुरकिंजे ने किया था। ठीक है, और आप सभी को पता है कि जो कोशिका, इसकी खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, जीवित कोशिका की खोज की थी आपकी लुवेनहॉक ने, और इसमें केंद्र की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, तो ये भी आपको फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखिए, अगला हमारा जो क्वेश्चन था वो पूछा गया था पादपों के बारे में था ये। और इसमें क्या पूछा गया था? पादपों का उभयचरी। तो पादपों का उभयचरी किसे बोलते हैं? ब्रायोफाइटा को बोलते हैं। जैसे समझ लीजिए थोड़ा सा कि पौधा का जो वर्गीकरण होता है वो एक्लर के द्वारा किया गया था। पौधों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया था? एक्लर के द्वारा किया गया था। और पौधों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक है अपुष्पोद्भिद और एक है पुष्पोद्भिद। इसे हम बोलते हैं क्रिप्टो और इसे बोलते हैं फोनेरोगेम्स। ठीक है, इसमें फूल नहीं होते हैं और बीज नहीं होते हैं, लेकिन जो हमारे पुष्पोद्भिद होते हैं इसमें फूल होते हैं और बीज होते हैं। अच्छा, जो अपुष्पोद्भिद हैं इनको 3 भागों में बांटा गया है, एक है थैलोफाइटा, एक है ब्रायोफाइटा और एक है टेरिडोफाइटा। जो थैलोफाइटा होता है इसमें ये जल में पाए जाते हैं, और ब्रायोटोफाइटा होते हैं ये थल और जल दोनों में पाए जाते हैं, और टेरिडोफाइटा होते हैं वो थल में पाए जाते हैं केवल। अब जहाँ पर जो जो पाए जाते हैं इन्हें बोलते हैं पादपों का उभयचर, क्योंकि जल और थल दोनों में पाए जा रहे हैं तो इसे पादपों का उभयचर बोलते हैं। और जल में जो पाए जाते हैं वो आपके शैवाल। ठीक है, ये इसका हो गया। वहीं पर हम लोग देखें कि अपुष्पोद्भिद हैं, इसको भी 2 भागों में बांटा गया, एक है जिम्नोस्पर्म और एक है एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म कौन होते हैं? जो फल के बाहर होता है, बीज इनमें क्या होता है? फल के बाहर होता है। और एंजियोस्पर्म में बीज जो होता है वो फल के अंदर होता है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा क्या? एडवर्ड जेनर। आप सभी लोग जानते हैं एडवर्ड जेनर के बारे में। इन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी, या ये चेचक के टीके की खोज करता है। और कौन से वायरस से होता है चेचक? तो वेरियोला वायरस से होता है ये, जिसे हम स्मॉल पॉक्स भी कहते हैं। ठीक है, ऐसी पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई थी। वहीं पर आपसे क्वेश्चन पूछे एक क्या, कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। मक्खन में ब्यूटारिक एसिड पाया जाता है। और टमाटर में आपका ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। वहीं पर चींटी जब काट लेती है तो हमें आप सभी को बताया वहाँ फफोकावस पड़ जाता है, या वहीं पर एक बिंदी सी पड़ जाती है, वो किसके कारण? फॉर्मिक एसिड या मेथेनोइक एसिड, जिसे HCOOH से जाना जाता है, जिसका सूत्र है। ठीक है,
तो ये फॉर्मिक एसिड निकलता है किससे? चींटी के काटने पर या चींटी के डंक में जो होता है वो फॉर्मिक एसिड होता है। नेक्स्ट आपसे पूछे एवीज या एविएशन, एक ही बात है। ये किसको? पक्षियों को इंगित करते हैं और पक्षियों के अध्ययन को हम लोग ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, पक्षियों के अध्ययन को। ठीक है। एंटोमोलॉजी ये कीटों का अध्ययन होता है, एंटोमोलॉजी से हम कीटों का अध्ययन बोलते हैं। ऑन्कोलॉजी ये कैंसर का अध्ययन होता है। अब देखिए मनुष्य की लार ग्रंथियाँ कितनी जोड़ी होती हैं? 3 जोड़ियाँ होती हैं। एक होता है एमाइलेज और एक होता है लाइसोजाइम। एमाइलेज जो होता है जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, और लाइसोजाइम जो होते हैं वो जीवाणुओं का भक्षण करते हैं, मुंह में ही जीवाणुओं को भक्षण कर देते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछे ABO सिस्टम की खोज किसने की थी? तो आप सभी पता है ABO ये क्या है? ब्लड आपके ग्रुप हैं, और कार्ल एंड स्टेनर के द्वारा इनकी खोज की गई थी। सर्वदाता जो होता है वो O नेगेटिव होता है और सर्वग्राही जो होता है वो AB पॉजिटिव होता है। पीएच फैक्टर की खोज किसने की थी? तो वीनर ने की थी। नेक्स्ट आपसे पूछे रेडियम, बेरियम और स्टासियम ये क्षारीय मृदा धातुएं हैं, और आवर्त सारणी में जो हमारा ग्रुप है 1A में से पाया जाता है। मोजले की जो आवर्त सारणी है इसमें 18 वर्ग और 7 आवर्त हैं आपके। ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछता है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या था ये देख लीजिए। इसमें पूछा गया है संक्रमण तत्व कौन से हैं? तो संक्रमण तत्व होते हैं वो समूह 3 से लेकर 12 में पाए जाते हैं, डी ब्लॉक में। ठीक है। त्रिक नियम किसने दिया था? तो ये डाइवेराइन ने दिया था, और ये तीनों आपको याद रखने हैं LINAK और CIBRI और CASRBA, ये त्रिक नियम के द्वारा निकाले जाते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछे समूह सोलह को क्या बोलते हैं? तो चैल्कोजन। समूह सोलह को क्या बोलते हैं? चैल्कोजन। ब्यूटेन गैस का सूत्र क्या है? तो CH4H10 ये ब्यूटेन गैस का सूत्र है। यहाँ पर इसको याद करने की जरूरत नहीं है, इसको समझ लीजिए। जहाँ पर भी कार्बन की संख्या 1 हो वहाँ मैथ होता है। ठीक है। जहाँ कार्बन की संख्या 2 वहाँ एथ होता है, और जहाँ कार्बनों की संख्या 3 हो वहाँ प्रोप होता है, जहाँ 4 हो वहाँ ब्यूट होता है, जहाँ 5 हो वहाँ पेंट, और जहाँ 6 हो वहाँ हेक्स होता है। अगर एन है तो इसके लिए आप सूत्र लगाएंगे CnH2n+2। इन है तो उसके लिए CnH2n, और आयन है तो CnH2n-2। ये सूत्र लगाया जाता है और इससे आपके सारे के सारे जितने भी रासायनिक नाम होते हैं वो निकाल सकते हैं हम लोग। इसकी एक प्रोसेस होती है। अब नेक्स्ट आपसे पूछे CaO कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, NOH इसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, CaCO3 इसे संगमर बोलते हैं, और CaSO4 2H2O इसे हम जिप्सम बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा सोल्डर इसे हम वेल्डिंग भी बोलते हैं। इसमें लेड और टिन आपकी मिली हुई होती है। ठीक है। लेड और टिन आपकी मिली हुई होती है। जर्मन सिल्वर में आपका कॉपर, जिंक और टिन मिली होती है। गन मेटल में आपकी कॉपर, निकल और टिन मिली हुई होती है। ऐसे ही आपसे पूछेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका सूत्र होता है MgOH का होल ट्वाइस। इसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, या एंटा एसिड भी इसी को हम लोग बोलते हैं। ठीक है। तो ये आपकी आज की क्लास थी। आई होप आप सभी को समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना एक बार। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।